प्रश्नकाल के समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या का मामला सदन में लाया और कहा कि जिस तरह से सांसद संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं, उसके बाद प्रदेश में अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सांसद उपेंद्र रावत जो उनके बगल में रहते थे, उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसलिए मुख्यमंत्री को सदन में आत्महत्या के कारणों की जानकारी देनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर परिवार वाले चाहेंगे तो सीबीआई जांच करवाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि थे और 17 लाख लोगों ने उनको संसद में भेजा है, इसलिए उनकी मौत के कारणों को जानने का हक लोगों को है। इसलिए जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की सीबीआई जांच हो सकती है, तो सांसद की आत्महत्या की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस सांसद की आत्महत्या की घटना की जांच कर रही है और अगर आवश्यकता हुई या परिवार के सदस्यों ने मांग की तो मामले को लेकर प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि सांसद की आत्महत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामले में राजनीति करना गलत है और सोशल मीडिया में भी तथ्यहीन टिप्पणी करना बेहद गलत है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में जानकारी मिली है, उसके अनुसार स्वास्थ्य ही कारण लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से वे काफी शारीरिक रूप से कमजोर भी हो गए थे और कायाकल्प पालमपुर में उन्होंने कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लिया। इसलिए अभी कुछ कहना और करना जल्दबाजी होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। पंडित रामस्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक सम्मानित राजनेता थे और हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो कि 17-18 लाख लोगों का क्षेत्र है और एक बड़े बड़े मार्जिन से जीते हुए नेता थे और बहुत ही सहज और सद्भावना रखने वाले व्यक्तित्व थे। अब उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो जाता है और दिल्ली में उनका निधन हुआ है और इसलिए जिस ढंग से डिफरेंट अखबारों में, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न्स पे तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये अच्छा है कि सरकार खुद ही जांच के आदेश दे दे और एक सही वस्तुतः स्थिति सामने आ जाए, क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने 3-4 दिन पहले वैक्सीनेशन भी करवाया था। इसका मतलब जो व्यक्ति वैक्सीनेशन करा रहा है, इसका मतलब उसका जीने का तमन्ना है, तभी वो वैक्सीनेशन करवा रहा है। रात को उन्होंने खाना भी खाया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वो जो है शिवरात्रि के मौके पे जो है उस पर भी नज़र आए हैं वाहन पे शोभा यात्रा के दौरान। तो ऐसी क्या बात हो गई कि जो है उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली? क्या व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस? कोई ऐसे क्या कारण बने? अब लोग तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने दिल्ली से जो है सोशल मीडिया पे डाला है कि वो तो इस्तीफा देने वाले थे। तो हकीकत क्या थी, क्या परिस्थितियां बनी जो उन्होंने ऐसा किया है? तो उसके लिए हमने कहा कि उनके पद प्रतिष्ठा को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, वो प्रधानमंत्री मोदी उनको डायरेक्ट जानते थे, मुख्यमंत्री उनको डायरेक्ट जानते थे। मंडी से सरकार बने, मुख्यमंत्री बने, उसके पक्षधर वो व्यक्ति थे। लेकिन आज कई तरह की बातें कह रहे हैं कि सरकार के साथ भी उनके संबंध नासाज थे। ये जो है थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं। तो हमने कहा कि इन सब पे विराम लगाने के लिए सरकार को स्टेटमेंट देनी चाहिए सदन में, क्या घटित हुआ और जो डिफरेंट जगह से जो मांग आ रही है, जो उनके चाहने वाले लोग जानना चाह रहे हैं कि वो क्या घटित हुआ। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार बेहतर रहेगा कि सरकार ही जांच के आदेश कर दे, रिक्वेस्ट कर दे
ताकि हकीकत जनता के दरबार में रखी जा सके। सर मुख्यमंत्री है ही नहीं है, हम तो खुद उनका सम्मान करते हैं। हम उनके सम्मान को, उनके परिवार को, उन्हें सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम तो बड़े अदब से बात कर रहे हैं, अदब से आग्रह कर रहे हैं कि क्योंकि वो अब किसी एक के करीबी तो थे नहीं, वो हिमाचल प्रदेश के बहुत लोग हैं उनको चाहने वाले, जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से उनको जिताया है। सब लोग जानना चाहते हैं और वो कि उनके सांसद के साथ ऐसा क्या घटित हुआ है, तो इसलिए हमने बात की है और इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए हमने कहा कि पहले उनका जो है, हमने विधानसभा उनके सम्मान में स्थगित की है। कल उनका जो है राष्ट्रीय सम्मान, राज्य सम्मान के साथ उनका संस्कार हुआ है। उसके बाद जिस ढंग से सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अखबारें भरी पड़ी हैं, तो बेहतर रहेगा कि जांच हो जाए। देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर देखना चाहिए कि अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई है, परिवार अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आया है। और राम स्वरूप जी की मृत्यु दिल्ली में हुई है, वहाँ FIR दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस वहाँ पर जो है वो शुरू किया है। फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर आकर के जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत थी, जो रिक्वायर्ड वहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो सबूत साक्ष्य इकट्ठा करने की ज़रूरत है, वो की है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड है। ऐसे में बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये उचित नहीं होगा। मैंने हाउस के अंदर भी आज इसी बात के लिए आग्रह किया सब साथियों से कि जो मामला दर्ज हुआ है उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में अभी हमारा मिलना हुआ, परिवार के सदस्यों ने अभी किसी बात को लेकर के ऐसी बात नहीं कही है। स्वास्थ्य का जिक्र, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इस बात को लेकर के जिक्र जरूर किया, लेकिन इससे हट करके कोई भी बात अभी तक उन्होंने नहीं की है। मेरा ये मानना है कि जो भी घटना हुई है ये दुखद हुई है। हम सब लोग विचलित हैं, इस घटना से दुखी हैं, और ऐसी परिस्थिति में इसको राजनीतिक दृष्टि से एक शेप नहीं देनी चाहिए। और जहां भी इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जब सबके सामने पूरा होकर के आएगा, तो उसके बाद कोई टिप्पणी किसी ने करनी है तो वो समझ में आती है। दूसरा, इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा भी सुना है कि सोशल मीडिया में भी कुछ बातें कुछ डाली है, बिना सबूत के डाली है, बिना आधार के डाली है। उस पर भी अभी सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। किसी आदमी की जिंदगी समाप्त हो गई, दुनिया से चले गए, और ऐसी परिस्थिति में हम अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें इस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें, वो उचित नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना इस सारे विषय में, क्योंकि दिल्ली में इस सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसका हमको इंतजार करना चाहिए। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।